नमस्कार, मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। भाजपा ने एक बार फिर उन तमाम अटकलों को खारिज करते हुए चौंकाने वाला फैसला लिया है। भाजपा ने दिल्ली की कमान रेखा गुप्ता के हाथों में सौंप दी है। कहा जा रहा था कि सीएम की रेस में सबसे आगे प्रवेश वर्मा चल रहे हैं, लेकिन भाजपा आला कमान के मन में क्या चल रहा था किसी को पता नहीं है। 19 फरवरी की शाम भाजपा पर्यवेक्षकों ने प्रवेश वर्मा को प्रस्तावक बनाकर रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान करवा दिया। लेकिन वो नेता जिसने चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पटखनी दी, वह नेता जिसने चुनाव से 2 महीने पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और चुनाव में अपना लोहा मनवाया, वह मुख्यमंत्री की रेस से कैसे पिछड़ गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रवेश वर्मा की, जिन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन दिल्ली सीएम की कुर्सी उनके हाथों से निकल गई। आज हम बताएंगे वो 5 वजह जिसके कारण प्रवेश वर्मा दिल्ली सीएम की रेस में पिछड़ गए। इसकी पहली वजह है परिवारवाद। दरअसल भाजपा परिवारवाद को लेकर अक्सर विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लेती है। ऐसे में अगर भाजपा प्रवेश वर्मा को दिल्ली का सीएम बनाती तो परिवारवाद का आरोप उल्टा पड़ जाता, क्योंकि प्रवेश वर्मा के पिता साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के सीएम रह चुके हैं। भाजपा ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंप दी। दूसरी वजह है साफ और स्वच्छ छवि। रेखा गुप्ता भाजपा में कई अहम पदों पर जिम्मेदारी निभा चुकी है। वह 2007 में उत्तर पीतमपुरा से पार्षद चुनी गई थी। 2007 से 2009 तक एमसीडी में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की 2 साल तक अध्यक्ष रही। 2009 में दिल्ली भाजपा महिला मोर्चा की महासचिव बनाई गई थी। 2010 में भाजपा ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य की जिम्मेदारी दी थी। इसके अलावा उनका नाम कभी भी विवादों में नहीं आया। वही प्रवेश वर्मा अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तीसरी वजह है महिला फैक्टर। भाजपा ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाकर सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश भर की महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। पीएम मोदी अपने भाषणों में महिलाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन भाजपा शासित राज्यों में एक भी महिला सीएम नहीं है। इसी बातों को ध्यान में रखकर दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री चुनी गई हैं। चौथी वजह है वैश्य समाज को साधने की कोशिश। राजनीतिक पंडितों की माने तो आगामी बिहार, पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा ने रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि रेखा गुप्ता ओबीसी यानी वैश्य समाज से आती है। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में ओबीसी वोटरों की तादाद बहुत ज्यादा है और वह चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 5वीं वजह है रेखा गुप्ता का हरियाणा फैक्टर। जानकारी दे दें कि रेखा गुप्ता मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रहने वाले हैं। ऐसे में भाजपा अरविंद केजरीवाल का हरियाणा कनेक्शन की काट रेखा गुप्ता के रूप में खोजने की कोशिश की है। गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली में हरियाणा के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। अब दिल्ली में भाजपा सरकार का गठन हो गया है। कमान रेखा गुप्ता के हाथों में है। सवाल है कि क्या प्रवेश वर्मा सिर्फ कैबिनेट मंत्री बनकर संतोष कर लेंगे या फिर हाईकमान को दिखाएंगे अपना तेवर। फिलहाल उनके हाव भाव देखकर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।